साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर। राजस्थान के दक्षिण में बसे बांसवाड़ा में कुछ एक अमानवीय घटना को अंजाम देने का मामला सनसनीखेज सामने आया है। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले की, जहां पर एक विवाहिता को निर्वस्त्र कर डायन बताकर पलंग से बांधकर मारपीट करने की रिपोर्ट थाने में दी गई है। मोटागांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और इस वक्त मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर उस विवाहिता के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया। ये मेरे पीछे ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ की बताई जा रही है। और ये जो मकान है और ये ताला है, उसी कमरे के अंदर उसको बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आया था। लेकिन इस घटना को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर इस घटना के बाद पूरी तरह से जो है गांव के ग्रामीण मुखर हो चुके हैं और इस घटना को लेकर पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो घटना है वो वास्तविक झूठी घटना बताई जा रही है और राजनीतिक षड्यंत्र होना भी कुछ लोग बताया जा रहा है। हालांकि हम उन लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं जो इस घटना को गलत बता रहे हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है हम उनसे रूबरू भी होते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या रहा मामला और क्या नहीं। हालांकि पुलिस ने इस कमरे पे ताला लगा दिया है और आप ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब, क्या मामला है, ये क्या घटना हुई है आखिर में? सर, ये मेरे बड़ी वाली बहन है, मेरे खुद की। ये जो मामला हुआ है, मेरी बड़ी बहन का जो बच्ची है वो माताजी बीमार हुई है। वो वहाँ यहाँ से 500 मीटर दूरी परिसीमा से दूसरा घर बना हुआ है। ये घर उस जो छोटी जो हमारे बहन की जो छोटी जो बहन लगती है वो यहाँ रहती थी। हमारे जो हमारे बड़ी बहन के 5 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। आखिर हमको तो शॉर्ट में ये बताओ कि वास्तव में घटना सही है गलत है? क्या घटना गलत है सर। 500 मीटर दूरी पे दूसरा मकान है मेरा। जो मेरी बहन बड़ी है, 2 पत्नी है, बड़ी वाली मेरी बहन है, छोटी ये है। इनके साथ में कोई शौचालय व्यवहार नहीं था और मकान भी अलग बनाया है। मकान उसके रहने के लिए सारी सुविधा थी। उनके माता पिता का जो खाना पीना और यहाँ से पैसे सारी व्यवस्था, ये छोटी वाली जो आज उनके साथ ने जो घटना की है वो लड़की उनके माता पिता के पालन पोषण यहाँ से ले जा करके मेरे जीजाजी लगता है उसके साथ में ये से संपत्ति थी वो पैसा वहाँ ले जाकर खिलाती। कुल मिलाकर मुझे बताओ कि जो घटना को अंजाम दिया डायन बताकर मारपीट करने का बताया, क्या कहेंगे? गलत है सर, गलत है। ऐसा कुछ नहीं तो मकान नहीं देना था सर। मकान उस व्यक्ति ने मकान दिया, मेरा जीजाजी लगता है मकान दिया उन्होंने। इन्होंने मकान दिया, वैसा बना के मकान दिया है। हम तो ये कहने सारे हैं कि सारी घटना गलत है। जो दिन की बात है वो रात को बताए जा रहे हैं। पेला जी के 2 बच्चे हैं। नाम नहीं बताया, आप नाम नहीं बताया। मैं ये पूछता हूँ कि आपको ये घटना कैसी लग रही है, सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम एकदम पड़ोसी रहने वाले हैं, बिल्कुल गलत बात है। और दिन की बात है, ये रात को फंसाया जा रहा है, पेला जी को फंसाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है फंसाने का? फंसाने का वो दूसरे को राजनीति के हिसाब से फंसा रहे। आखिर क्या कैसी राजनीति है ये पहले सरपंच में लड़े थे, इसके बाद में वो अभी उप सरपंच हैं ये मौजूद। फिर भी इसका कोई आगे से हाथ है। फिर वो परिवार से मिलीजुली पार्टी है, फिर उसको फंसाने की कोशिश में कर रहे हैं। अच्छा, उनको फंसाने के लिए हाँ, कर रहे हैं। ये सब झूठी करवाई है। पहला उसको उस बीबी ने उसको मारा, ईटाले में छाती में मारा, उसका वो करवाया हॉस्पिटल में ले जाके सोनोग्राफी करवाई, उसकी हड्डी टूट गई है। उसको पता ही नहीं है ये कैसा हुआ है। उसके पति के साथ उस महिला ने मारपीट की? हाँ, महिला ने पति को मारपीट की। अच्छा। उसने आंगली भी नहीं लगाई। तो ये झूठा मामला, बिल्कुल झूठा अनुसार झूठा मामला है। भाई साहब क्या है सच्चाई, क्या इस मामले की? देखो अपन उस घटना स्थल पे ही खड़े हैं, काफी लोग भी, आप भी गांव के। सारा मामला झूठा है, सोचित समझी षड्यंत्र है। उनको फंसाया जा रहा है इस आदमी को। और न तो निवस्त करके बांधा, न मारपीट, मामूली हाथापाई पति पत्नी में हुई होगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े निकाला, निवस्त करके खाट पे बांधा, ये कुछ भी नहीं है, गलत है और आरोप लगा रहे। बाकी पड़ोसी गांव वाले भी बता रहे हैं सारे, ये बिल्कुल झूठा षड्यंत्र है और ऐसी कोई घटना नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई, अगर वास्तव निकला तो कार्रवाई होगी। नहीं तो पूरे गांव वाले यही चाह रहे हैं कि झूठी घटना है तो इसको सच्चाई को सामने लाया जाए। यही मेरा कहना है। तो मतलब पूरी तरह से जो डायन बताकर जंजीरों से मारपीट करने का मामला आपकी नजर में झूठा है? बिल्कुल झूठा। ये एक सोची समझी षड्यंत्र में क्या। आखिर उस षड्यंत्र के पीछे क्या राज है? बस वही राजनीतिकरण हो रहा है। कौन करवा रहा है ये? कोई स्थानीय नेता होगा, कोई चुनाव लड़ने वाला होगा सामने, वही करे। ये सरपंच रहा है, पहले उप सरपंच है, वर्तमान में भी 6 महीने पहले सरपंच उपचुनाव में रहा था।
अभी चुनाव आ रहे थे, इसमें कोई ना कोई ये दखल अंदाजी कर रहा है, उस परिवार से मिल के ये घटना बता के झूठा आरोप लगा के इनको फंसाने की कोशिश की मतलब जा रही आपको राजनीतिक षड्यंत्र इसमें साजिश लग रही है। है। बिल्कुल साजिश, सही बात है, बिल्कुल साजिश लग रही है, ऐसा कोई नहीं है। सरपंच को बनाने के लिए साजिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसी घटना जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभुलाल नाम है, पंचायत समिति सदस्य भी हूँ और पूर्व सरपंच 2 बार हूँ। देखिए, पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य है, बाबूलाल नाम है, जो कह रहे हैं राजनीतिक प्रभुलाल नाम है और राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। और यहाँ पर काफी ग्रामीण कुछ और भी है हमारे साथ में कि ये बता रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र और सरपंच की तैयारी कर रहे थे, उसको रास्ते से हटाने के लिए साजिश करना बताया जा रहा है ये लोगों का। साहब क्या नाम है आपका? कमला शंकर जी। क्या लग रहा है, ये मामला क्या है? झूठा है सर, बिल्कुल। किस तरह से झूठा है, क्या कारण है आखिर? कारण तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया रहते थे ये लोग, आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ा घर में चलता रहता था। 2 औरतें थी तो उनको भी, किसी भी औरत हो तो झगड़ा तो चलता ही रहता है। झगड़े के कारण से उस ये कौन सी बीवी थी, पहली थी या दूसरी? दूसरी थी सर। उसके कितनी संतान है? 2 संतान है। लड़का लड़की? 2 लड़की है। 2 लड़कियां। 2 लड़की है। तो आखिर इसकी घटना के पीछे अंजाम देने का कारण क्या रहा? ये कारण तो कुछ नहीं रहा, आपस में किसी ने ये राजनीति करके उसको फंसाने की कोशिश की है कि वो ये लड़ नहीं सके। और वो बेचारे, वो आगे वाले जो ये औरत थी, औरतें तो कहीं भी औरत खड़ी रहती है तो कोई भी धमकी देता है तो औरत बोल भी देती है। इसी धमकी की वजह से इसी वजह से ये अंजाम लगाने के बाद भी झूठा हो जाता है। डायन बता करके जंजीर से निर्वस्त्र कर बांध कर मारपीट करना मामला आया, क्या ये सही है क्या? मैंने सुना था सर कि जंजीर से बांध के ये ऐसा केस हमको पुलिस वालों ने बताया था कि ये जंजीर से बांध के उसको मुंह में कपड़ा डाल दिया था, जंजीर से बांध के उसको मारपीट की, ऐसा कुछ बलात्कार किया ने, ऐसे करके केस लगाया है सर। तो हर किसी की बीबी होती है, हर किसी की औरत होती है, हर किसी की बहन होती है, ऐसी घटना तो कोई नहीं करे। 2 बच्चे होते कैसे? डायन बताना जा रहा, डायन बता के मारपीट क्या है? बिल्कुल झूठी है सर, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ कुछ नहीं, अभी तो एक्सरा पड़ा है उसका 15 तारीख को। ये तो ये तो मामला दर्ज हो गया है और आगे पुलिस कार्रवाई में भी कर रही है, 2 लोगों को डिटेन भी कर लिया। ऐसे में क्या रहेगा अब आपकी ओर से? उसमें सरकार को देखना है, घटना स्थल पे ये पूरा कानून कार्रवाई कर दी है, लेकिन उसको अंजाम तक ले जाके उसको पूरी के पूरी सच्चाई निकालनी है सर। और अगर ये जो आदमी है उसका पति दोषी पाया गया तो आप क्या करेंगे? दोषी पाया हुआ तो जा सकता है, उसके लिए हमारे लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया आप लोग उसके समर्थन में आए हैं कि ये मामला झूठा है, राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, तो इसके पीछे किसका शक है, कोई संदेह है आपको? ना, वो संदेह किसी का नहीं है, वो किसी का नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन ये कारण तो यही है सब, ये हम जानते हैं पहले से। राजनीतिक षड्यंत्र। हाँ, ये अभी वो क्या है, यही जितने वाला ये लोगों को भावना थी। इसको तो इसका व्यवहार कैसा है इस व्यक्ति का? बहुत जोरदार व्यवहार है सर, हर घर व्यवहार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला शंकर है सर। तो ये कमला शंकर थे, पंचायत समिति सदस्य। कुछ और काका है हमारे साथ। भाई साहब, क्या मामला? बैठे बैठे बताइए हमारे दर्शकों को, नीचे बैठिए आप। क्या मामला ये बताइए आप। ये मामला तो सही है, ये मतलब ये झूठा इल्जाम ला के हमारे ऊपर इस चोरे के ऊपर रखा है। हाँ भाई, मतलब झूठी घटना, झूठी घटना। ये औरत यहाँ आसपास में बहुत लोग हैं, मतलब खेती में पानी डाल रहे हैं, औरतें भी हैं, आसपास में लोग भी हैं, पड़ोसी मकान भी हैं। तो यहाँ पे 3-4 जने इन्होंने मतलब आपस का मुंह से झगड़ा हुआ, वो जो अलग किया, वो भी मौजूद गवाही में है। मतलब डायन वाली बात सही है, गलत है? ये गलत है। गलत है। ऐसा गांव में कोई घटना हुई पहले? नहीं, कोई नहीं जानता। हम तो घाटोल तहसील में जानता है, ये कभी भी नहीं हुआ? नहीं। और ये पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। और छोरे के घर पे 2 ट्रैक्टर है और ऐसे जमीन भी है, बाप के बेटे अकेला है और माना हुआ लड़का, और पहले भी उपसरपंच लिया हुआ है, अभी भी उपसरपंच है। और इसको बाद में मतलब बात झूठी है? झूठी है। आपकी नजर में सही नहीं है? नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कोई नहीं है, ये मतलब राजनीति के हिसाब से इसको साले थोड़ा। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? तो ये थे, ये गांव के ही बुजुर्ग हैं और इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये राजनीतिक षड्यंत्र। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कैमरामैन से कहूँगा कुछ तस्वीरें बताएं हमारे को। यहाँ पर कुछ और भी है लोग, ये दूर दराज भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और इनका मानना है कि पूरी तरह से ये जो है घटना गलत है और राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। ये पूरा वही मकान है जहां इस घटना को अंजाम देना बताया गया और पीड़िता ने रिपोर्ट दी है, अमानवीय कृत्य करना बताया गया है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि इस घर में बंधक बनाकर, डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। लेकिन यहाँ पर गांव के सभी ग्रामीण और सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है।
और ये इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। पूरा मकान वही है जहाँ पर इस घटना को अंजाम देना बताया गया है। हालांकि अब सच्चाई कहाँ है यह तो पुलिस जांच में विषय में सामने आएगा। कैसे से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि यहाँ गांव के कई जनप्रतिनिधि भी लोग हैं, वह भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र का अंजाम दिया गया है और ये आगे चुनाव लड़ने वाला था, जिसको रोकने के लिए इस तरह से षड्यंत्र किया गया। एक बार इस मामले को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो है मामला गर्मा गया। गांव में ग्रामीण भी मुखर हो चुके हैं और जो आरोपी है उसका सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। और महिला की ओर से नाराजगी भी लोग जता रहे हैं कि इस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, ये दूसरी पत्नी है, उसकी 2 बेटियां हैं और इसको अलग मकान भी बना के दे दिया। उसी मकान में इस घटना को अंजाम देना बताकर रिपोर्ट दी गई है। हालांकि अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के आला अधिकारी इस मौके पर पहुंचे थे आज और संज्ञान लिया जा रहा है और 2 लोगों को डिटेन किया। एक की और जो है डिटेन करना पुलिस द्वारा बताया गया है। हालांकि अब जांच के बाद ही खुलासा होगा कौन सच और कौन झूठ। कैमरा पर्सन के साथ वागड़ तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।